आज हम बात करेंगे रिसीट और इनकम के बारे में। क्या है इनमें अंतर? देखिए, रिसीट क्या होता है? टोटल कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें आपने कितना कैश रिसीव किया, किस वो कैश इस साल का है, पिछले साल का है, आगे आने वाले साल का है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ कैश को देखना है कि जितना कैश आया वो हमारा रिसीट है। वो कैश आया कौन से मुद्दे का, ये हमें नहीं पता, हमने नहीं देखना, वो दूसरे हेड में सोचा जाएगा। रिसीप्ट वाले हेड में कितना आया है, बस हमने वो ही देखना है। इनकम के हेड में इनकम क्या है? टोटल इनकम अर्नड ड्यूरिंग द करंट ईयर। वो इनकम, वो आमदनी जो मैंने कमाई है ना? जो कैश आया है उस आमदनी के नाम का, वो नहीं, जो मैंने इनकम अर्न की है इस साल, ना पिछले साल की लेनी है ना आने वाले साल की लेनी है। करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे कितनी इनकम मैंने कमाई है, दिस इज इनकम। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सोसाइटी में 500 मेंबर्स हैं। हर मेंबर को हर साल 100 रुपया देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के नाम का। पहले एग्जांपल में मानो 10 लोगों ने, 10 मेंबर्स ने ये एनुअल सब्सक्रिप्शन हमको नहीं दिया। ठीक है, देना कितनों ने था? 500 ने 100 के हिसाब से। तो मैं इनकम कितनी काउंट करूंगी? अपनी इनकम होगी 500 मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज, ये बना 50,000 रुपीज। मुझे पता है कि 10 लोगों ने पैसा नहीं दिया, फिर भी उसके बावजूद मेरी इनकम कितनी है? 50,000 रुपया। रिसीट देखो, रिसीट कितनी होगी? 490 मेंबर्स जिन्होंने पैसा दिया है मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज, ये बन गया 49,000 रुपीज। तो जो 10 लोगों ने, मेंबर्स ने पैसा दिया या नहीं दिया, वो इनकम हेड में बात नहीं होगी। इनकम हेड में वो बात होगी कि मेरी इनकम है कितनी। 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000 रुपया। रिसीट हेड में ये बात होगी कि आया कितना कैश। ठीक है, 490 लोगों ने 100 रुपया दिया, तो बस ठीक है, 49,000 रुपीज। इस एग्जाम्पल से एक बात और क्लियर होती है कि इनकम रिसीट के इक्वल नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है, जैसा कि यहां हुआ, कि इनकम रिसीट के बराबर नहीं होती। दूसरा एग्जांपल लो। मान लो सब मेंबर्स ने अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दी, तो हमारी इनकम कितनी है? इनकम 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000, क्योंकि 500 लोग हैं, 100 सब्सक्रिप्शन है। दी नहीं दी, ये हमने इनकम हेड में टेंशन नहीं लेनी। अब आई रिसीट हेड। रिसीट के अंडर आ ही गई है, तो ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000 रुपया मेरे पास आ गया। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये आपको शो किया कि इनकम रिसीट के इक्वल है। तो ये दो एग्जाम्पल्स थी, जिसमें एक एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि इनकम रिसीट के बराबर नहीं भी हो सकती है और इनकम रिसीट के बराबर हो भी सकती है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, रिसीट, एनी कैश रिसीट इज रिगार्डेड एज रिसीट। कोई सा भी कैश आ गया आपके पास, वो कैश आया कौन से अकाउंट के अंडर है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन क्योंकि वो कैश आ गया, वो मेरी रिसीट में आ गया। मुझे मेंबर्स ने दिया, मुझे पड़ोसी ने दिया, मुझे राह चलते ने दे दिया, जिसने दे दिया, दैट इज माई रिसीट। इनकम क्या है? एनी कैश रिसीव्ड may or may not be regarded as income. कैश विच इज रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर। कोई सा भी कैश इनकम नहीं होती, हर कैश इनकम नहीं होती। वो कैश इनकम होती है जो इस साल की आमदनी के नाम पर आया है। जो पिछले साल की आमदनी के नाम पर आया, वो मेरी इनकम नहीं है। जो आने वाले साल के नाम की आमदनी पर कोई मुझे दे गया, वो भी मेरी इस साल की इनकम नहीं है। इस साल के नाम की आमदनी का जो कैश आया, वो कैश इनकम के हेड के अंदर आएगा। देखो, इस एग्जांपल में 500 मेंबर्स हैं सोसाइटी में। 500 के लोगों ने 100 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन देना था, दे दिया। 10 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अगले साल का भी 100 रुपए के हिसाब से मुझे दे दिया। तो 500 लोगों ने इस साल का दिया और उसके अलावा 10 लोगों ने मुझे अगले साल का दे दिया। तो मेरी इनकम कितनी होगी? इनकम तो इसी साल की काउंट होती है, करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो 500 इंटू 100, 50,000, ये 50,000 इनकम के हेड के अंदर आएगा। और रिसीट क्या होगी? रिसीट होगी जो इस साल की इनकम के नाम का आया, 500 इंटू 100, 50,000, तो ये हो गया प्लस।
जो अगले साल के नाम का लोगों ने मुझे दिया था, नेक्स्ट ईयर के नाम का जो कैश आया है, ये 10,000 रुपया, ये भी ऐड हो जाएगा और मेरी रिसीट बनेगी 60,000 रुपीज। तो मैं रिपीट करती हूं कि हर कैश रिसीट होता है, लेकिन हर कैश इनकम नहीं होता। अब रिसीट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी अकाउंटिंग ईयर। कोई भी कैश रिसीव हो गया वो रिसीट के अंडर आएगा, भले वो पिछले साल का है, भले वो इस साल का है, भले वो फ्यूचर आने वाले सालों का है, उससे हमें लेना देना कोई नहीं। कैश आने की देर है और मैंने रिसीट में डाल दिया, अब ये मुझे नहीं लेना देना कि वो पिछला है, आने वाला है या इस बार का है। लेकिन इनकम के हेड में, इनकम में वही आता है, वही आइटम आएगी जो करंट अकाउंटिंग ईयर की होती है। ना पिछले साल की इनकम मेरी इस साल की इनकम में दिखाई जाएगी, ना आने वाले साल की इनकम मेरी इस साल की इनकम में दिखाई जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 500 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में से 500 लोगों ने 100 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दी, बहुत अच्छी बात है, आप ले लो। लेकिन एक और सेट ऑफ मेंबर्स, 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 रुपए के हिसाब से हर मेंबर ने दिया है, क्योंकि पिछले साल का उनका आउटस्टैंडिंग ड्यू था, क्योंकि उन्होंने पिछले साल मुझे ये पैसा नहीं दिया था 50 रुपए, वो अब दे रहे हैं। तो क्या करोगे, इनकम कितनी लिखोगे, फिर 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी साल की इनकम को इनकम के हेड के अंदर लिखना है। रिसीट में क्या लिखोगे, रिसीट में एक तो जो इस साल की आया 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000 रुपीज आया, ये आएगा, प्लस ये जो पिछले साल का बैलेंस, ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो उन लोगों ने मुझे दिए हैं, वो भी मेरे रिसीट में आएंगे। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 50, 1000 ऐड होके ये 51,000 रुपीज मेरी रिसीट रहेगी। तो मैं रिपीट करती हूँ कि जो पिछले साल के ड्यूज जो मुझे इस साल रिसीव हुए हैं, वो इनकम में नहीं जाएंगे, वो रिसीट में जाएंगे, क्योंकि इनकम में मुझे सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है। रिसीट जो है वो कैपिटल नेचर की भी हो सकती है और रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है। जो कैश आया वो मेरी रिसीट बन जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं कि कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। इनकम के हेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं रेवेन्यू नेचर ही लेती हूँ। अब रेवेन्यू नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर वो है जिस आमदनी में मैं डील करती हूँ। मान लीजिए मेरी बेडशीट्स की शॉप है और मुझे बेडशीट्स की कमाई को मैं रेवेन्यू नेचर बोलूंगी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरी लॉटरी निकल जाती है, मैं लॉटरी में डील नहीं कर रही हूँ, तो जो लॉटरी से मेरे को आमदनी आएगी वो इनकम में नहीं जाएगी, वो रिसीट में जाएगी, क्योंकि वो तो मेरी कैपिटल नेचर की आमदनी है ना, वो तो वंस अ ब्लू मून अचानक मेरे को पैसा मिल गया, ठीक है। तो मैं इनकम में सिर्फ वही आइटम लूंगी जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ, जिस चीज की मैं खरीद फरोख्त कर रही हूँ, जो मेरा काम है, उसकी आमदनी को मैं इनकम बोलूंगी। देखिए, a sum of 1 lakh was collected from the society members for the wellness center to be constructed. हमने अपनी सोसाइटी में एक वेलनेस सेंटर बनाना है, उसके लिए हमने मेंबर्स से 1 लाख रुपीज इकट्ठा किया, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपया मुझे मिला, ये मैं हर साल तो नहीं करती ना, ये क्या है, कैपिटल रिसीट है ना। दिस अमाउंट इज रिगार्डेड एज रिसीट, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज इनकम। ये आप इनकम के अंडर बिल्कुल भी नहीं लोगे, इनकम के अंडर तो वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन आएगी, क्योंकि वो ही रेवेन्यू नेचर की है। तो ये जो 1 लाख का अमाउंट है, ये रिसीट के अंडर आएगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। अगला, इन केस ऑफ रिसीट कैश इंक्रीजेस इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिसीट। जो कैश बैलेंस है वो अपने आप बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितनी आपकी रिसीट है। इनकम के केस में कैश बैलेंस बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। इनकम हो गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितनी इनकम है उतना कैश बढ़ेगा। क्या बोलेंगे हम इस लाइन को, हम बोलेंगे कि कैश में और मे नॉट इंक्रीज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन रिसीट के केस में जितनी रिसीट है कैश बैलेंस ने बढ़ना ही बढ़ना है। यहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो एग्जांपल लेते हैं, मेंबर्स हैं आपके 500, सब्सक्रिप्शन है 100, जो कि 400 लोगों ने दी है, तो इनकम कितनी होगी, इनकम होगी आपकी 500 इंटू 100, भले दी भले नहीं दी, हमने लेना देना कोई नहीं। और रिसीट कितनी होगी, 40,000, क्योंकि सिर्फ 400 लोगों ने ही आपको पे किया है। तो अब जो हमारा पॉइंट है कैश का, उसके लिए बोलेंगे कैश बढ़ेगा
कितना बढ़ेगा? रिसीट के बराबर बढ़ेगा। इट विल इंक्रीज इक्वल टू 40,000। ये रिसीट 40,000 थी तो कैश बैलेंस भी 40,000 बढ़ गया। इनकम थी 50,000, कैश इनकम के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। कैश विल नॉट इंक्रीज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम। जो इनकम है उसके बराबर कैश बैलेंस नहीं बढ़ता। कैश बैलेंस बढ़ता है रिसीट के बराबर, जैसा कि इस पॉइंट में आपको बताया। नेक्स्ट, an item cannot be called receipt until and unless equivalent amount of cash has been received. किसी भी आइटम को आप रिसीट तभी बोलोगे जब उसके उतना कैश आएगा। जब उसके बराबर कैश आएगा तब वो रिसीट कहलाएगी, अदरवाइज वो रिसीट नहीं कहलाएगी। और इनकम के केस में भले वो उतना इनकम के बराबर कैश आए या ना आए, आपकी इनकम बन गई। वो आइटम इनकम के अंदर आ सकती है भले उसके बराबर कैश रिसीव ना हुआ हो। एग्जाम्पल में देखो, मेंबर्स 500, सब्सक्रिप्शन 100, 300 लोगों ने दे दिया 30,000 रुपया और 200 लोगों ने अभी तक मुझे नहीं दिया, तो मेरी रिसीट कितनी होगी? 30,000, क्योंकि जितना पैसा आया उतनी मेरी रिसीट, सीधा हिसाब। इनकम मेरी 50,000 है, भले मुझे 20,000 रुपया भी आया नहीं है, मुझे 200 लोगों ने पैसा नहीं दिया, फिर भी मैंने अपनी इनकम कितनी दिखानी है? 50,000। तो ये एग्जाम्पल इस बात को सपोर्ट करती है कि एक आइटम तभी रिसीट कहलाएगी जब उतने का कैश आएगा। तो अभी हमें कैश ही 30,000 आया है तो मैंने रिसीट ही कैश 30,000 दिखाई है। और कोई इनकम आइटम इनकम हो सकती है भले कैश ना भी आया हो। तो ठीक है, ये देखो 50,000 रुपया मैंने इनकम दिखा दी है, हालांकि 20,000 कैश नहीं आया, तब भी वो इनकम की कैटेगरी में आ गई। अगला है, रिसीट कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? रिसीट रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ये हमने आपको एक कैश बुक का सैंपल दिया है, यहाँ पर रिसीट अकाउंट में ली जाती है। इनकम कहाँ दिखाई जाती है? इनकम इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्पेसिमेन दिखाया है और क्रेडिट साइड पर इनकम जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट इज रिसीट। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट की स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम रिसीट को नहीं लेते। रिजल्ट, इस किसी भी कंसर्न के रिजल्ट को डिटरमिन करने के लिए रिसीट जो है वो ध्यान में नहीं ली जाती है। नो डाउट उसको आप कैश में डालेंगे, कैश बैलेंस लिया जाता है, लेकिन अंडर द हेडिंग रिसीट जो है वो ऐसी बात फाइनल अकाउंट में नहीं की जाती। इनकम के केस में फाइनल अकाउंट बनाते हुए डेफिनेटली इनकम को कंसिडर किया जाता है। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप कि मैंने आपको रिसीट और इनकम के बारे में अच्छी तरह से क्लियरली बताया है। आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।